गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे जो फिनॉल के अपन ने भौतिक गुण पढ़े थे। आज फिनॉल्स के जो फिनॉल्स हैं उनके रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे। फिनॉल के रासायनिक गुण हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो अपने चल रहा था वो तो था किसमें, जो बीएससी हैं, बीएससी सेकेंड के अंदर अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूनिट नंबर 2 की बात कर रहे थे। उसमें फिनॉल्स था, उनके अपन फिनॉल के रासायनिक गुण हैं, उस रासायनिक गुणों की आज अपन वार्तालाप करेंगे। दोस्त, भौतिक गुण अपन ने पढ़ लिए थे, आज रहेंगे वो क्या है दोस्तों, फिनॉल के रासायनिक अभिक्रियाएं, या अपने इसकी जगह कह सकते हो या रासायनिक क्या कह सकते हो, गुण। रासायनिक गुण कौन कौन से फिनॉल्स के, उसके बारे में आज देखेंगे। सबसे पहले देखें अपन, फिनॉल निम्न प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाता है। फिनॉल्स हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। 3 प्रकार की कौन कौन सी अभिक्रिया हैं दोस्तों? एक तो है वह अभिक्रिया जिसमें OS बंध टूटता है, यानी OS बंध का विघटन होता है। और एक होगी वह अभिक्रिया जिसमें CH बंध का विघटन होता है। और बेंजीन वलय की कुछ अभिक्रियाएं हैं। मैं बात करूं दोस्तों, जैसे ये फिनॉल है, यानी फिनॉल क्या होता है, जो बेंजीन होगा, बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा होगा, OS समूह जुड़ा होगा। OS समूह जुड़ा होगा, यानी OS समूह इस प्रकार से जुड़ा होगा। अब यहाँ से देखो मैं दोस्तों, पहली अभिक्रिया है वो कौन सी है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन व हाइड्रोजन परमाणु के मध्य का बंध का विघटन होगा। यानी यहाँ से ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से प्रति विस्थापित हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन टूटकर अलग हो जाएगा और यहाँ से कोई अन्य यौगिक जुड़ जाएंगे और इस प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी। वो कौन सी, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन परमाणु के मध्य के बंध के टूटने के आधार पर की अभिक्रियाएं होगी। कुछ अभिक्रियाएं होगी वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन व हाइड्रोजन का बंध टूटेगा, कार्बन व हाइड्रोजन वाला बंध टूट जाएगा, ये अभिक्रियाएं होगी। कुछ बेंजीन वलय की अभिक्रिया, यानी बेंजीन है वलय, उसके अंदर कोई अदल बदलाव के कारण अभिक्रिया होगी। आज अपन पढ़ेंगे वो है ऑक्सीजन परमाणु व हाइड्रोजन के मध्य का बंध है, उसके टूटने के आधार पर कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं मुख्यतः उनके बारे में पढ़ेंगे। फिनॉल्स की अभिक्रियाएं, सबसे पहले अपन अभिक्रियाएं देखें दोस्तों। OS यानी ऑक्सीजन परमाणु व हाइड्रोजन परमाणु के मध्य के बंध के टूटने के आधार पर, ये बंध है, ये बंध क्या होगा, टूटने के आधार पर जो अपने पास कौन सा बंध है, ये तो हो जाएगा अपने पास ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु। दूसरा अपने पास कौन सा है, हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर की जो अभिक्रियाएं हैं वो अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं, ऑक्सीजन परमाणु व हाइड्रोजन परमाणु के मध्य के बंध टूटने के आधार पर जो मुख्यतः अभिक्रियाएं। वैसे देखा जाए दोस्तों तो अभिक्रियाएं बहुत सारी हैं, सभी अभिक्रियाएं राजा अपने काम नहीं आती। अपन इसका मेथड समझना है कि किस प्रकार अभिक्रिया होती हैं, और जो अपने सिलेबस के अंदर है अभिक्रिया वही पढ़ेगी। बाकी इन बंध के टूटने के आधार पर की अभिक्रिया देखें तो अभिक्रियाएं अनगिनत हैं, बहुत सारी अभिक्रिया हैं, लेकिन अपन मुख्यतः अभिक्रिया हैं वो उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सार व सार धातुओं से क्रिया करके किसकी अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, फिनॉल्स की अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। तो फिनॉल्स की अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं सार व सार धातुओं से। सबसे पहले मैं बताऊं दोस्तों, फिनॉल्स का अणुसूत्र आपको याद करना, एक तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, बेंजीन वलय के ऊपर OS समूह जोड़कर, या दूसरा सूत्र है अपने पास क्या है, C6H5OS भी लिख सकते हो, इस प्रकार से लिख सकते हो।
इनमें से आप अभिक्रिया के अंदर ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है कौन सा भी लो। जैसे मैं बेंजीन, ये दोनों ही एक ही है, ये भी एक बेंजीन ही है C6H5, OH समूह जुड़ा हुआ है, वो इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले अभिक्रिया है फिनोल की, ये हो गया फिनोल, OH समूह है, मैं S को इधर लिख लेता हूँ। फिर अभिक्रिया किसकी है, सार धातुएं जैसे Na, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे अपन। तो यहाँ से बंध कहाँ से टूटेगा ये देखना है, ऑक्सीजन परमाणु व हाइड्रोजन परमाणु के मध्य का बंध टूट जाएगा। यहाँ से ये हाइड्रोजन है प्रतिस्थापित हो जाएगा किसके स्थान पर, सोडियम इसके स्थान पर आ जाएगा। तो अभिक्रिया क्या बनेगी, यानी उत्पाद क्या बनेगा, उत्पाद बन जाएगा बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH समूह जुड़ा हुआ था, OH समूह था राजा, यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो गया तो पीछे क्या बचा, ऑक्सीजन, और यहाँ जुड़ जाएगा Na जुड़ जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा और ये प्लस। इसे अपन क्या कहेंगे, पढ़ा था पीछे, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। अब यहाँ से अलग क्या हुआ दोस्तों, अलग क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस, तो उत्पाद के रूप में अपने पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अकेला आएगा नहीं दोस्तों, तो हाइड्रोजन गैस होगी वो H2 के रूप में रहेगी। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं, इधर हाइड्रोजन 1 है, तो इसको अपन कितना ले लेंगे, 2। फिनॉल्स के अणु कितने थे, 2, इधर अपने पास फिनॉल्स के अणु भी कितने बनेंगे, 2, तो सोडियम कितने हो जाएंगे, 2, तो यहाँ भी सोडियम क्या ले ले अपन, 2। ये अभिक्रिया संतुलन होता है। दूसरा अपने पास ये तो किससे थी, सार धातु से, सार से ही करवा लेते हैं, तो अभिक्रिया किस प्रकार से आएगी, इधर देखो, जैसे अपने पास ये फिनॉल्स है, फिनॉल्स यानी बेंजीन के ऊपर OH समूह जुड़ गया, सार धातु, जैसे सार धातु नहीं, सार खुद ले लेते हैं NaOH, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं अपने पास, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से मैं देखूं दोस्तों, ये इस बंध का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, इसके स्थान पर कौन आ जाएगा, सोडियम, और ये प्रतिस्थापित हो जाएगा Na के स्थान पर। यहाँ से मैं उत्पाद के रूप में लिखूं तो राजा क्या हो जाएगा, ये बेंजीन है अपने पास, और बेंजीन के ऊपर OH समूह जुड़ता है तो फिनॉल्स बन जाता, हाइड्रोजन अलग हो गया तो पीछे क्या बचा, ऑक्सीजन, ये बंध मुक्त हैं। इस हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा, सोडियम, Na आ जाएगा। अब पीछे उत्पाद के रूप में क्या बना, ये तो क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया दोस्तों, सोडियम, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब उत्पाद के रूप में और क्या बनेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन और OH समूह हैं जुड़ेंगे, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 1 और 2 बन जाएगा। ये अभिक्रिया है किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कहने का मतलब सार से अपन अगर फिनॉल की अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, और उसके साथ अन्य उत्पाद, सहायक उत्पाद जल की प्राप्ति होती है। यदि अपन सार धातु से करवाते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड और प्लस क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। ये अभिक्रिया थी। अगला आता है अपने पास, वो क्या है, ईथरीकरण, विलियम्स ईथर संश्लेषण है। इस प्रक्रिया से अपने पास क्या प्राप्त होता है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले अपन क्या करें, जो अपने पास फिनॉल है इसकी अभिक्रिया कराते हैं, मान लो सोडियम से, सोडियम धातु से, तो अपने पास से क्या प्राप्त होता है, मुख्य उत्पाद अपने पास प्राप्त होता है, वो होता है सोडियम, ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन बन टूटेगा तो Na जुड़ जाएगा। मुख्य उत्पाद क्या प्राप्त हुआ, सोडियम फिनॉक्साइड, क्या प्राप्त हुआ, फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड प्लस इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस है वो निकलेगी,
अब वापस अपन क्या करवाते हैं, ईथरीकरण करवाते हैं। तो इसके अंदर अभिक्रिया करवाएंगे दोस्तों, वो किसकी करवाएंगे? सबसे पहले मैं देखूं इसकी अभिक्रिया होगी वो करवा लेते हैं जैसे एल्किल हैलाइड से। किससे करवाएंगे? एल्किल हैलाइड से करवाते हैं। तो यहाँ से मैं देखूं ये एल्किल हैलाइड यहाँ से पृथक हो जाएगा और इधर से ये सोडियम पृथक हो जाएगा। सोडियम के स्थान पर एल्किल समूह आ जाएगा और सोडियम इसके स्थान पर आ जाएगा। तो क्या बनेगा, आगे देखिए अपने उत्पाद के उत्पाद में ये बेंजीन है, फिर ऑक्सीजन परमाणु, इसके स्थान पर एल्किल समूह आ जाएगा। उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, NaX बन जाएगा, सोडियम हैलाइड का निर्माण हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ उत्पाद बना वो क्या है, ईथरीकरण, यानी ईथर का निर्माण होना चाहिए। यहाँ से मैं देखूँ रजा तो यहाँ एल्किल समूह, कोई समूह जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन है, फिर एल्किल समूह है, तो ये रूप होगा वो किसका होगा, ईथर का होगा कि नहीं होगा। और अपन से क्या बोला, ईथरीकरण होगा, यानी ईथर का निर्माण हो जाता है। साथ में सहायक उत्पाद क्या बनेगा, सोडियम हैलाइड का निर्माण होगा। हैलाइड यहाँ कोई भी आ सकता है, जैसे आयोडीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, कोई भी यौगिक तत्व आ सकते हैं हैलाइड के रूप। ये अभिक्रिया है और देखते हैं इसकी अभिक्रियाएं। अगली है अपने पास एस्टरीकरण, यानी यहाँ पर एस्टर का जो संयोजन होगा या निर्माण होगा, ये अभिक्रियाएं के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले अपन देखते हैं एस्टरीकरण के अंदर, जैसे मान लो अपन अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे अपने पास है फिनोल, अपने पास क्या है, जैसे मान लो मैं फिनोल है, ये यहाँ जुड़ेगा OH, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं Na से। तो प्राप्ति क्या होगा, अभी पढ़ा था अपने, प्राप्ति क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये बंद है पृथक हो जाएगा, ये बंद है, बंद पृथक होगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ऑक्सीजन, फिर यहाँ जुड़ जाएगा Na और हाइड्रोजन गैस हो जाएगी मुक्त। इसे अपन क्या कहेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब अपन क्या है, एस्टरीकरण करवा रहे हैं, आगे अभिक्रिया होगी सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर एस्टर के रूप में किसी की भी, जैसे CH मान लेते हैं, CH3CO और क्लोरीन जुड़ गया, यानी एस्टर के रूप में ये रहता है। अपने पास उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा वो क्या होगा, या इसका उत्पाद में यहीं बना लेता हूँ, या इसको थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ, तो उत्पाद अपने आगे आ जाएगा। अब अभिक्रिया करवाएंगे वो करवाएंगे CH3 COO और Cl, मान लो ये है अपने पास, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो अपने पास प्राप्त होगा, एक तो क्या होगा, फिनोल का रूप प्राप्त होगा ही होगा, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है मान लो, या ऑक्सीजन है, बंध कहाँ से टूटेगा ये तो अपन को पता है, यानी ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के मध्य का बंध टूट जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा ये, यहाँ से ये पृथक होगा, तो क्या बनेगा, पीछे बचा है वो क्या है, पीछे बचा है COCH3, यानी सॉरी क्लोरीन को पृथक कर लिया। अब NaCl जुड़ जाएंगे आपस में, तो उत्पाद क्या बन जाएगा, एक NaCl और मुख्य उत्पाद यहाँ क्या बना है वो है फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट का निर्माण हो जाता है। इसकी कुछ और भी अभिक्रियाएं हैं वो अपन देखते हैं, जैसे यहाँ से अपने पास एक है फिनॉल का अणुसूत्र आना चाहिए, ये इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं अपने एसीटेट से, यानी CH3CO
फॉल्ट ट्वाइस। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, यहाँ से बंध का विघटन कहाँ से होगा, यहाँ से हो जाएगा। तो पीछे क्या बचेगा अपने पास, फिनॉल है, फिनॉल के ऊपर क्या बचेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा दोस्तों, तो पीछे क्या बचेगा, ऑक्सीजन बच जाएगा। ये अभिक्रिया होगी। ये अभिक्रिया मैं कहूँ तो ये होती है किसके, CH3COO की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ पर अपने पास उत्पाद बचेगा, वो क्या बचेगा, ऑक्सीजन तो है, फिर यहाँ से क्या है CO, ये CO हो गया, फिर वापस इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, CO के साथ CH3, तो यहाँ हो जाएगा कौन, CH3, उत्पाद के रूप में बन जाएगा CH3COOH, एसिटिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। इसकी कुछ और अभिक्रियाएं हैं, यानी ये कौन सा है, CH3 और अभिक्रिया अपन देखें एस्टर के अंदर, जैसे अपने पास ये है फिनॉल, फिनॉल का OH होता है, यहाँ जुड़ा हुआ है अपने पास, यहाँ से बंध कहाँ से टूटेगा, ऑक्सीजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु की मध्य का। यहाँ अपन बात करें, यहाँ है CH3COOH, एसिटिक अम्ल, ये अभिक्रिया होगी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में संपन्न होगी। तो यहाँ से मैं बात करूँ तो उत्पाद के रूप में अपने पास आ जाएगा फिनॉल है, फिनॉल के उधर हाइड्रोजन विस्थापित होगा, पीछे कौन बचा है, ऑक्सीजन, क्या बचा है, ऑक्सीजन। यहाँ से अपन देखें, यहाँ भी हाइड्रोजन पृथक हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा अपने पास, यानी पीछे बचेगा वो क्या होगा, COCH3, मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, और इसके अंदर यहाँ से क्या हुआ, पृथक यानी OH समूह है, यहाँ से अलग हो गया, बाकी वाला ये जुड़ा है COCH3, OH समूह यहाँ से पृथक हुआ, हाइड्रोजन यहाँ से पृथक हुआ, OH समूह और ये हाइड्रोजन आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यानी H2O, यानी जल की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। ये एस्टरीकरण था। अपने पास आज अपन ने पढ़ा था वो किस बंध के आधार पर पढ़ा था, ऑक्सीजन परमाणु व हाइड्रोजन परमाणु के मध्य का बंध है, उस बंध के टूटने के आधार पर जो अभिक्रियाएं थी, उन अभिक्रियाओं को अपन ने अध्ययन किया। कौन कौन सी अभिक्रियाएं थी, अपन ने 3 अभिक्रियाएं पढ़ी। पहली तो कौन सी हैं, सार व सार धातुओं से अभिक्रिया, सार से अभिक्रिया सार धातु से करवाई, फिनॉक्साइड सोडियम फिनॉक्साइड की प्राप्ति हुई, और सार से करवाई तो भी सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ जल का निर्माण हुआ अन्य में, और वहाँ हाइड्रोजन का निर्माण हुआ। फिर अपन ने क्या किया, ईथरीकरण किया, तो इसके अंदर सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से करवाई, तो ईथर के रूप में उत्पाद प्राप्त हुआ। अगला अपने क्या था, एस्टरीकरण, यानी एस्टर के संयोजन से अभिक्रियाएं संपन्न करवाई। ये थी कौन सी अभिक्रियाएं, ये थी अभिक्रियाएं ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के मध्य के बंध का क्या हो रहा था, यहाँ टूटना, विघटन के आधार पर जो अभिक्रियाएं थी, उन अभिक्रियाओं को अपन ने क्या किया था, अध्ययन किया था। अगले नेक्स्ट क्लास यानी कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे जो कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य का बंध है, उस बंध के विघटन के आधार पर कौन से फिनॉल रासायनिक गुण को प्रदर्शित करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास यहीं एंड होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कंटिन्यू क्लासें देखनी है तो हमारे ऐप पर विजिट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद, थैंक यू।